नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास जो होगी पार्ट सेकंड होगी हिस्ट्री की। पार्ट फर्स्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए चैनल पे, पार्ट फर्स्ट देखिए हिस्ट्री का। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल हिस्ट्री आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में क्लास होगी ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसने करी? तो इसमें भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना जो है आपकी, ये करी आपकी शंकराचार्य ने, ठीक है। किसने करी? आपकी शंकराचार्य ने चारों मठों की स्थापना करी। अब उन 4 मठों में जो मठ हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम पहले मठ की बात कर लें तो पहले मठ का नाम क्या है? पहला मठ का नाम है श्रीनगरी श्रद्धा प्रीतम कर्नाटका, ठीक है। क्या है आपका पहला मठ? आपका श्रीनगरी नेगरी श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा प्रीतम। और ये कहाँ पर है? ये आपका कर्नाटक रीजन में। दूसरे की बात करें, दूसरा मठ इन्होंने कहाँ पर है? तो दूसरा मठ का नाम है ज्योति मठ। ज्योति मठ, ठीक है। ज्योति मठ। और ज्योति मठ कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड के गढ़वाल में है, गढ़वाल में, ठीक है। तीसरा मठ का नाम क्या है? कलिका। तीसरे मठ का नाम कलिका है। और कलिका मठ कहाँ पर मिलेगा आपको? द्वारिका, गुजरात के अंदर, ठीक है। और चौथा मठ कौन सा है? चौथा मठ है आपका गोवर्धन मठ, ठीक है। गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो है आपका, ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका पुरी, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका? पुरी, उड़ीसा के अंदर है। तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना करी है। इसके अलावा क्वेश्चन आते हैं कई बार कि इन लोगों ने अलग अलग, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य, इनमें इन्होंने अलग अलग दर्शन का सिद्धांत दिया है। तो किस साधु ने, किस गुरु ने किस टाइप के दर्शन का सिद्धांत दिया है? तो हम दर्शन देख लेते हैं कि किस टाइप के दर्शनों का सिद्धांत इन्होंने दिया है, ठीक है। सबसे पहले बात करें रामानुजाचार्य की, ठीक है। तो रामानुजाचार्य ने जो दर्शन दिया है, वो दर्शन का नाम क्या है? दर्शन का नाम है विशिष्टा द्वैतवाद, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया है? आपका दिया है रामानुजाचार्य ने, ठीक है। इसके बाद माधवाचार्य ने क्या दिया है? माधवाचार्य ने दिया है आपका द्वैत अद्वैतवाद, ठीक है। द्वैत अद्वैतवाद दिया है। शंकराचार्य जी ने क्या दिया है? शंकराचार्य जी दिया है आपका अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद दिया है। और भास्कराचार्य एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे। तो इन्होंने इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है लीलावती, ठीक है। क्या नाम है? लीलावती, ठीक है। और भास्कराचार्य जो हैं, ये किसके दरबार में हुआ करते थे? जो कुषाण राजा कनिष्क जो हुआ करता था, कुषाण राजा कनिष्क, कनिष्क के दरबार में ये हुआ करते थे, ठीक है। तो ये इनके दर्शन है। और ये इनकी बुक है कि साउथ इंडिया में ना एक भक्ति आंदोलन की परंपरा चल रही थी। तो उस भक्ति आंदोलन में किस तरीके से जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। एग्जाम में कई बार आता है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, भक्ति आंदोलन का जो समय है साउथ इंडिया में, वो लगभग सेवन्थ एडी से शुरू होता है आपका, ठीक है। और ये लगभग 1200 एडी तक चलता है, 1200 एडी तक चलता है, जब तक दिल्ली के अंदर मुस्लिम सल्तनत की स्थापना ना हो जाए। तो ये समय भक्ति आंदोलन का है। और इस भक्ति आंदोलन में के इसमें जो कई नेता थे, जो कवि भी थे, जिन्होंने तेलुगु, तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं में कई कविता लिखी।
उनकी कविताएं भगवान और भक्तों के बीच पवित्र रिश्ते के अधीन आती थी। हिंदू समाज की जाति व्यवस्था और अन्य धार्मिक समारोह ने भक्तिवाद के उदय को प्रभावित किया। होता क्या है उस समय ना, जाति व्यवस्था बहुत कठोर हो चुकी थी। तो यहाँ पर कुछ संत महात्माओं ने ऊपर उठते हुए एक नई परंपरा को स्टार्ट किया, जिसको हम यूनिटरी बेस्ड कह सकते हैं, जहाँ पर एकल व्यवस्था को रखा गया और उस एकल व्यवस्था में सब समान थे, महिला पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी। तो उसी को भक्ति आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में जो नाम आते हैं आपके निकल के, जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, कबीरदास, गुरु नानक, श्री चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, राम रामानंद, नामदेव, निम्बारकाचार्य, माधवाचार्य, एकनाथ, सूरदास, तुलसीदास, तुकाराम, वल्लभाचार्य और चंडीदास। ठीक है, ये वो नाम हैं जो कि आपके भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इसके अलावा ये कुछ नाम है आपके सामने जो कि उन्होंने दर्शन दिया था, जैसे अद्वैतवाद का दर्शन शंकराचार्य ने, रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का, माधवाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का और निम्बारकाचार्य ने द्वैतवाद का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर वैदिक युग के दौरान कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो कुलपति कहाँ का है? कुलपति हेड ऑफ द फैमिली यानी परिवार का मुखिया। वारजा, वारजा यानी चारागाह भूमि का प्रभारी और अधिकारी। संग्रहीता, संग्रहीता यानी जज और तक्षण यानी अकाउंटेंट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो संग्रहीता था ना, उसको जज नहीं बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे समाहर्ता। एक नाम आता है आपका समाहर्ता। समाहर्ता किसको बोलते थे, जो संग्रहीता हुआ करता था, यानी ऑप्शन 3 आपका आंसर नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, हमें देखना है क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड होता है, उसको यूज करना है कि जहां पर 3 है वो आंसर नहीं है, तो 3 कहाँ, सी में, सी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये आंसर नहीं है, फिर ऑप्शन चौथा देखते हैं। तो इसमें क्या, तक्षण, तक्षण इन अकाउंटेंट, और समाहर्ता को अकाउंटेंट बोलते थे। तो तक्षण जब समाहर्ता यहाँ पर है तो समाहर्ता नीचे नहीं आएगा, यानी ऑप्शन 4 भी गलत। ठीक है, और ये वाला भी गलत। तो क्या बचा, 1 और 2। तो 1 और 2 क्या बोल रहा है आपका, 1 और 2 बोल रहा है कुलपति फैमिली का हेड होता था, बिल्कुल सही होता था। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो समाज की मूल इकाई हुआ करती थी, बेसिक यूनिट, वो हुआ करती थी फैमिली, और फैमिली का हेड हुआ करता था कुलपति। तो यहाँ पर कुलपति फैमिली का हेड बिल्कुल सही है। और जो वारजा है, वारजा चारागाह भूमि का जो अधिकारी होता था, उसी को कहा जाता था। ठीक है, यानी इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही हैं आपके। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के कुछ स्पेशल नाम हम देखेंगे जो कि आज की डेट में बदल गए हैं और एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। जैसे सीता, सीता क्या थी, सीता जो आपकी हल से बनी हुई नालियां होती थी, उनको सीता कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद में सूत, सूत क्या होता था, राजा का सारथी होता था सूत। और भागदू, भागदू क्या होता था, कर संग्रह करता यानी टैक्स कलेक्टर। ठीक है, गोविकर्तन, गोविकर्तन कौन होता था, हेड ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यानी जंगल विभाग का अधिकारी। पालागल, पालागल क्या हुआ करता था, विदूषक हुआ करता था। महिषी कौन होता था, तो जो राजा की मुख्य स्त्री होती थी, मेन रानी होती थी, उसको महिषी कहा करते थे। एक होता था कुसीद, कुसीद क्या होता था, ऋण लेने व बलि देने की प्रथा क्या कहलाई, कुसीद कहलाई। इसके अलावा जो वैदिक काल का जो समाज था वो कुछ हिस्सों में बटा हुआ था, जैसे परिवार सबसे पहले। ठीक है, परिवार का हेड मुखिया, कई परिवार मिलकर गांव बनाते थे, और गांव का हेड ग्रामीणी होता था। कई सारे गांव मिलकर विशु बनाते थे और विशु का हेड विषयपति होता था। और कई सारे विशु मिलकर बनाते थे जन, और जन का हेड कौन होता था, राजन होता था। हमारे वैदिक काल में कुछ देवी देवताओं का भी उल्लेख किया गया है, और इसमें देवी देवताओं में मेल और फीमेल दोनों आते हैं। इसके बाद कुछ आपके वेदांग है, कुछ उपनिषद हैं, तो वो हमें देखने हैं यहाँ पर। जैसे इंद्रा, इंद्रा ठीक है, गॉड ऑफ थंडर यानी तूफान के देवता बोला जाता था इंद्र को। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, अग्नि, अग्नि देवता। वरुण देवता, सोम देवता यानी गॉड ऑफ प्लांट्स। ठीक है,
प्लांट्स, यामा देवता गॉड ऑफ डेथ, यम जो होते थे वो मृत्यु के देवता होते थे। पूषण, पूषण जो है वो जंगल के देवता हुआ करते थे, जो कैटल यानी जो जानवर होते थे उनके देवता हुआ करते थे। पर उत्तर वैदिक काल में ये पूषण जो हैं ये शूद्रों के देवता भी बन गए। विष्णु, विष्णु ठीक है, बेनेवोलेंट गॉड, दयालु। अश्वनी, गॉड ऑफ वॉर, यानी जो युद्ध के देवता हैं वो कौन होते थे, अश्वनी होते थे। इसके बाद में कुछ फीमेल गॉड्स आती हैं आपकी, जैसे सावित्री, सावित्री आती है, ठीक है, सोलर डाइटी, सौर की देवता। अदिति, अनंत, जो आपके अंत काल होती है अदिति, उसके देवता। पार्वती, अर्थ, ठीक है, पृथ्वीश्वरी, अर्थ। नियति, गुड्स ऑफ डेथ। और उषा, उषा कौन थी, सुबह की देवी यानी उषा भोर की देवी। तो ये उषा थी आपकी। इसके अलावा हम देखें आपके वेदांग, तो कुछ आपके वेदांग हैं, तो वेदांग में शिक्षा, शिक्षा वेदांग है। इसके बाद में कल्पा, कल्पा वेदांग है, ठीक है, रिचुअल्स के बारे में बताता है। ज्योतिष आपका वेदांग है जो एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताता है। व्याकरण जो ग्रामर के बारे में बताता है। निरुक्त जो एटिमोलॉजी के बारे में बताता है आपका। और चंदा, चंदा किसके बारे में बताता है, मैट्रिक्स के बारे में बताता है, ठीक है। इसके अलावा उपनिषद, तो उपनिषद क्या होते हैं, वे उस ज्ञान को इंगित करते हैं जो शिक्षक के निकट बैठकर शिष्य प्राप्त करे। यानी शिष्य के निकट बैठकर शिष्य अगर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहा है उसको कहते हैं हम उपनिषद। टोटल उपनिषद 108 हैं। इसमें सत्यमेव जयते, जिस जो कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है पूछा जाता है कई बार। तो जो आपका मुंडको उपनिषद है इसमें से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। एक है आपका छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में जो पहले 3 आश्रम हैं हिंदू धर्म के अंदर, ठीक है, जो आपके पहले 3 आश्रम है, पहले 3 आश्रम कौन कौन से हैं आपके, ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ आश्रम, ठीक है, और फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो पहले 3 आश्रम जो है वो छांदोग्य उपनिषद में बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसमें नर्मदा नदी के लिए रीवा नाम आता है। तो इसमें नर्मदा नदी के लिए रीवा नाम की बात करी गई है। तो जो इसमें आपका अथर्ववेदा है, अथर्ववेदा के अंदर नर्मदा नदी के लिए नाम जो है वो रीवा आता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखना है हमें कि इसके जो वेद है, तो ये वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है सबसे पुराना। इसके बाद गए चारों वेद जो सबसे नए वेद हैं। ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं आपके, 1028 सूक्त हैं आपके, और 10,528 मंत्र हैं आपके। वहीं अथर्ववेदा में आपके जादू टोना जो है आपका, ब्लैक मैजिक जो है उससे रिलेटेड है, ठीक है। अथर्ववेदा आपके जादू टोने से रिलेटेड है। यजुर्वेदा के अंदर आपका यज्ञ वगैरह जो है उसके बारे में बताया गया है। और साम वेदक के अंदर जो आपका संगीत है, संगीत के बारे में अच्छे से बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 4 वेद हैं हमारे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू आश्रम व्यवस्था की श्रेणी में नहीं आता है। तो गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, वृद्ध आश्रम और संन्यास आश्रम। तो इसमें से आपका वृद्ध आश्रम है, यह आपके हिंदू आश्रम व्यवस्था में नहीं आता है, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद जो है आपका, उसमें स्टार्टिंग के 3 जो आपके आश्रम है उनके बारे में बताया गया है, जिसमें से 2 आश्रम तो यहाँ पर इंक्लूड हो रहे हैं और एक आश्रम आपका ब्रह्मचर्य हो जाएगा, जो कि छांदोग्य उपनिषद के अंदर बताया गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, तो ये तीनों हो जाएंगे आपके छांदोग्य में। और चौथा आश्रम क्या हो जाएगा आपका, संन्यास आश्रम। कनिष्क के दरबारी कवि को चुने जिनमें जिसने बुद्ध की जीवनी यानी बुद्ध चरित्र की रचना करी थी। तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने करी थी भाई, तो बुद्ध चरित्र की रचना करी थी आपके अश्वघोष ने, ठीक है। किसने करी थी, अश्वघोष ने करी थी। जो हर्षवर्धन है ये काफी फेमस राजा रहे हैं वर्धन साम्राज्य के, और इन्होंने भी खुद बुक लिखी है। तो उन बुकों में कौन कौन सी है, नागनंदा, नागनंदा, रत्नावली, रत्नावली, ठीक है, नागनंदा, रत्नावली, ठीक है। तो ये जो बुक है ये हर्षवर्धन ने लिखी है। देखते हैं हर्षवर्धन से रिलेटेड बातें। हर्षवर्धन का जो समय है 606 से लेके 647 एडी के बीच का रहता है, और भारत में अंतिम हिंदू सम्राट भी हर्षवर्धन को ही बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद में जो आपका मगध वाला रीजन है, इस पर धीरे धीरे
एक छोटी सी डायनेस्टी ने अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट करा, जो कि गुप्त साम्राज्य में पहले सामंत हुआ करते थे, पर गुप्त के खत्म होने के बाद में इन्होंने अपनी डायनेस्टी को बनाया। और इसी डायनेस्टी के बनाने के क्रम में सबसे पहले आता है पुष्यभूति वंश, ठीक है। और पुष्यभूति जो होते हैं उसके फाउंडर भी होते हैं। और पुष्यभूति की डेथ के बाद में उनका बेटा, जो जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन, वो पुष्यभूति वंश की कमान संभालता है। और यहाँ पर प्रभाकर वर्धन के दो बेटे होते हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन छोटा बेटा होता है। राज्यवर्धन की डेथ के बाद में हर्षवर्धन जो है अब नया राजा बनता है, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो समय है वो ये है आपका 606 से 647 एडी। और भारत का, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया गुप्तों के बाद में, गुप्त साम्राज्य के बाद में। और हर्षवर्धन का इतिहास जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। हर्षवर्धन ने कुछ नाटक लिखे हैं। उन नाटकों में रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका 3 नाटक हो जाएंगे। इसके अलावा मधुबनी और सोनीपत शिलालेख जो है ये हर्ष से रिलेटेड है। मधुबनी और सोनीपत जो शिलालेख हैं ये किससे रिलेटेड है? हर्षवर्धन से रिलेटेड है। इसके अलावा बांसखेड़ा अभिलेख जो है ये भी हर्षवर्धन से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन वंश या हर्ष के वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति था। हर्षवर्धन जो है वो 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठता है। और हर्षवर्धन अपने आप को राजपुत्र कहकर बुलाया करता था। क्या कहकर बुलाया करता था? राजपुत्र। और इसने अपना नाम शिलादित्य भी रखा, ठीक है। क्या रखा? शिलादित्य रखा। और हर्ष ने कन्नौज को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। और एक्चुअल में अगर हम देखें तो पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो पुष्यभूषी जो वंश था उसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, जो कि हरियाणा के अंदर थी, ठीक है। तो एक्चुअल में इसकी राजधानी थानेश्वर थी, पर हर्ष ने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बनाया और इसके अंदर कन्नौज असेंबली का निर्माण करा। इसके अलावा हर्ष ने दक्षिण अभियान भी किया। और इस अभियान के दौरान चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन सेकंड, उनसे इनका सामना होता है। और इन दोनों के बीच में लड़ाई होने के बाद पुलकेशिन सेकंड हर्ष को हरा देते हैं, जिससे कि साउथ की जो विक्ट्री हर्ष ने सोची थी वो नहीं हो पाती है। और ये सारी बात जो है ना, एक शिलालेख है आपका एहोल शिलालेख के अंदर लिखा गया है कि किस तरीके से पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? तो पहली राजधानी कौन सी थी? काशी, मथुरा, पाटलिपुत्रा या राजगृह, ठीक है। ये क्या है आपका? ये राजगृह है, ठीक है। राजगृह आप ऐसे देख सकते हैं इसको, राजगृह। तो इसमें से पहली राजधानी कौन सी थी? तो मगध की सबसे पहली राजधानी जो बनी वो बनी राजगृह। कौन सी बनी भाई? राजगृह बनी। उसके बाद सेकंड नंबर पर बनी पटना, पहले पर बनी राजगृह। तो आंसर क्या होगा आपका? राजगृह होगा। नेक्स्ट है आपका, मैच ऑफ द फॉलोइंग देयर कैपिटल सिटीज, यानी आपके कुछ महाजनपद थे, ठीक है। और उन महाजनपदों का कुछ आपके क्या थे? महाजनपद, महाजनपद। और उन महाजनपदों में उनकी कुछ राजधानियां थी। तो हमें मैच करना है यहाँ पर कौन सा सही है। गांधार, अवंती, मगध, कौशल। तो देखिए गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। तो ए का डी कहाँ पर है? ए का डी सिर्फ 4 में है। तो यानी यहाँ पर, यहाँ भी ए का डी नहीं है, यहाँ भी ए का डी नहीं है, यहाँ भी ए का डी नहीं। इसका मतलब कभी अगर हमें क्वेश्चन नहीं आता है ढंग से और हमें उस क्वेश्चन में 1 से 2 ऑप्शन पता है, तो हम क्वेश्चन एलिमिनेटिंग मेथड का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बाकी हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि जितने भी आपके महाजनपद थे उनकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो ये आपके कुछ महाजनपद है जिनकी संख्या 16 है। और उन 16 महाजनपदों की 16 राजधानियां हैं। और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछी जाती हैं, तो आप इन लोगों को, इन सभी राजधानी और महाजनपदों को एक बार याद कर लें और एक बार पढ़ लें। जैसे अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह या गिरिवज्र। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी।
कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। माला की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। चेड़ी की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। बत्सा की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो कुरु, तो कुरु की राजधानी क्या थी भाई आपकी? कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ और पोगेनीपुर, यानी दिल्ली आज का। पांचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल्य। मत्स्या की राजधानी विराटनगर। सूरसेना की राजधानी मथुरा। ठीक है। अस्माका की राजधानी पोतना या पाटिल। अवंते की राजधानी उज्जैन। गांधार की राजधानी तक्षशिला। और कंबोजा की राजधानी आपकी राजपुर हुआ करती थी। तो ये है आपके 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उदयन ने मगध की राजधानी जो है ना किसको बनाया था? ठीक है, जो उदयन था उसने मगध की राजधानी किसे बनाया था? तो उदयन के द्वारा मगध की राजधानी जो बनाई गई थी वो किसको बनाया गया था? तो उदयन ने बनाया था सबसे पहले तक्षशिला को। ठीक है, सॉरी तक्षशिला नहीं, राजगृह को उदयन ने मगध की राजधानी जो पहले राजधानी राजगृह हुआ करती थी और राजगृह से चेंज करके क्या कर दी थी उदयन ने? पाटलिपुत्रा। ठीक है, तो उदयन जो है ये किस वंश का राजा था? तो मगध में सबसे पहली डायनेस्टी आती है हर्यंक। ठीक है, कौन सी डायनेस्टी आती है मगध में सबसे पहली? हर्यंक डायनेस्टी आती है। और हर्यंक डायनेस्टी के अंदर उदयन जो है इसमें सबसे पहला राजा होता है आपका बिंबिसार। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी में सबसे पहला राजा कौन सा होता है भाई आपका? बिंबिसार आपका पहला राजा होता है। बिंबिसार के बाद में उसका बेटा आता है अजात शत्रु। ठीक है, क्या नाम आता है उसका? अजात अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बाद में आता है आपका उदयन। कौन सा आता है? उदयन। तो ये अजात शत्रु का बेटा होता है और ये हर्यंक वंश का राजा होता है। और बिंबिसार की राजधानी राजगृह, अजात शत्रु की राजधानी आपकी राजगृह होती है। और इसके बाद में जो उदयन होता है राजधानी को राजगृह से चेंज करते हुए क्या कर देता है? पाटलिपुत्र में चेंज कर देता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने काशी महाजनपद पर कब्जा किया? तो मल्ल, कौशल, वत्स, पांचाल। तो इसमें जो कौशल है ना, कौशल ये वो महाजनपद है जिसने काशी महाजनपद के ऊपर कब्जा किया था। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका? कौशल महाजनपद जिसने काशी महाजनपद के ऊपर कब्जा कर लिया था। और काशी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वाराणसी। वाराणसी काशी महाजनपद की क्या हो जाएगी? राजधानी हो जाएगी। ठीक है, कौशल की क्या हो जाएगी? उज्जैन। और पांचाल की क्या हो जाएगी आपका? कांपिल्य। पांचाल की क्या हो जाएगी आपकी? कांपिल्य हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी के साथ सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सी चीजें गलत है या सही है। तो पहला है आपकी वाराणसी। तो वाराणसी का क्या रखेंगे? तो वाराणसी की राजधानी क्या हो जाएगी? वैशाली, सॉरी काशी। काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? काशी की राजधानी हो जाएगी आपकी वाराणसी। कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम थोड़ा इस तरीके से बड़ा कर लें तो अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो इसमें काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? काशी की हो जाएगी आपकी वाराणसी। ठीक है, ये हो जाएगी। इसके बाद में बात करें वज्जी, तो वज्जी की राजधानी क्या होगी? वैशाली। तो वज्जी को हम वैशाली से कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। और वत्सा की राजधानी क्या हो जाएगी? वत्सा की हो जाएगी आपकी कौशाम्बी। वत्सा की क्या हो जाएगी आपकी? कौशाम्बी हो जाएगी। और यहाँ जो आगरा है, आगरा कोई भी अपने आप में महाजनपद नहीं था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? बी, यही मैच नहीं कर रहा है आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाजनपदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो देखना है हमें। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला है? पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। तो जनपदों में महल मिले ये बात ठीक है, पर जनपदों की बस्तियों में महल मिले ये नहीं है। ठीक है, तो बस्तियों में महल नहीं मिले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, अनाज भंडार के लिए चौकियां चित्रित धूसर बर्तनों से बनाई जाती थी। तो चित्रित धूसर बर्तन जो हैं यानी पेंटिंग करी जाती थी अनाज भंडार के लिए, तो ऐसा नहीं है। सिंपल बड़ी बड़ी अन्नागार चोटियां बना दी जाती थी, बड़े बड़े अन्न भंडार बना दिए जाते थे। इसके अलावा अश्वमेघ या घोड़े की बलि अनुष्ठान के दौरान सारथी ने राजा पर पवित्र जल छिड़का। तो ऐसा नहीं है। जब अश्वमेघ यज्ञ होता था तो इसमें घोड़े को ना छोड़ दिया जाता था।
घोड़े को छोड़ दिया जाता था, घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक राजा की टेरिटरी मानी जाती थी। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा आपको, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ऑप्शन डी बोल रहा है महाजनपदों के कई शहर किलेबंद थे, तो बिल्कुल थे। महाजनपदों की जो राजधानियां हुआ करती थी, राजा उनको किलेबंद यानी उनकी बाउंड्री करा दिया करते थे चारों ओर से, ताकि कैपिटल को प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। और बाकी बाकी इस तरीके से आपका महाजनपद हुआ करता था, चारों तरफ से होता था और बीच में कैपिटल हुआ करती थी। तो बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, महाजनपद काल में कर कर को भाग कहते थे, ठीक है। और भाग की जो दर है एक्चुअल में क्या थी, तो इसमें 1/4, 1/2, 1/3, 1/6। तो जो टैक्स होता था ना महाजनपद काल में, जो राजा लेता था, वो लेता था 1/6। ठीक है, क्या लेता था? 1/6 और 1/4, ये दो टैक्स लिया करता था। अगर नॉर्मल समय है तो 1/4 लिया करता था। ठीक है, अगर नॉर्मल समय चल रहा है, नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो क्या क्या लिया करता था? 1/4 लिया करता था। और अगर वहीं अकाल पड़ जाए या महाजनपद के साथ लड़ाई हो जाए, तो उस समय टैक्स जो है 1/6 हो जाता था, यानी टैक्स की दर को कम कर दिया जाता था। और नॉर्मल समय में टैक्स की दर 1/4 रहा करती थी। नेक्स्ट है आपका, जैन दर्शन को पढ़ाने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा करी? सिद्धार्थ गौतम, यानी आपका जो सिद्धार्थ और गौतम, ये अलग अलग एक इंसान के दो अलग अलग नाम है। ठीक है। महावीरा, इसके बाद में मखली गोसला और चाणक्य। तो इसमें जैन धर्म की बात हो रही है, तो जैन धर्म में एक ही नाम आता है निकल के, भगवान महावीर। ठीक है, क्या आता है? भगवान महावीर आता है। बात करें जैन धर्म की, तो देखिए जैन धर्म में ना 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 हुए हैं। और इन 24 तीर्थंकरों में जो भगवान महावीर हैं आपके, ये 24वें तीर्थंकर रहे हैं। भगवान महावीर कौन से तीर्थंकर रहे हैं? 24वें तीर्थंकर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिसमें पहले तीर्थंकर का नाम क्या है आपका? पहले तीर्थंकर का नाम है ऋषभदेव। ठीक है, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म अयोध्या में होता है। ऋषभदेव का जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या के अंदर। और महावीर स्वामी जो है 24वें यानी आखिरी तीर्थंकर थे, लास्ट तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में वैशाली के कुंडग्राम में होता है। और इनकी डेथ 468 बीसी में पावापुरी, जो कि राजगृह के अंदर थी, उसमें होता है। महावीर ने कुल अपनी उम्र में, अपनी 42 साल की एज में आ, जैन धर्म को आगे बढ़ाया। ठीक है, 72 साल की एज में, टोटल 72 साल ये जिए। इसके अलावा इनकी माता और पिता की बात करें, तो पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था इनका त्रिशला। जो त्रिशला थी वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन हुआ करती थी। और इसके बाद में इनकी वाइफ की बात करें, तो वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी एक पुत्री और पुत्री का हस्बैंड यानी इनका जमाता, तो पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी और इनका जमाता का नाम था जमाली। जमाली जो है महावीर के पहले शिष्य भी बने थे। इसके अलावा केवल्य, केवल्य से पहले गृह त्याग महावीर ने कब करा? 30 साल की उम्र में कर दिया था। इसके अलावा केवल्य की बात करें यानी ज्ञान की प्राप्ति, तो महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में जाकर हुई? तो 42 साल की उम्र में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पर हुई? त्रिजुपल्लिका नदी के तट पर हुई। और अंडर दी साल ट्री है आपका, साल के वृक्ष है, उसके नीचे ही बैठे थे। ठीक है। जैन धर्म जो है वो कर्मवाद पर आधारित है और कठिन तप पर विश्वास करता है। ठीक है, ये किस पर विश्वास करता है? कठिन तप पर। ठीक है, तप होता है ना आपका, तप, कठिन तप पर विश्वास करता है। इसके अलावा जैन धर्म के अंदर 5 महाव्रत हैं आपके। पांच महाव्रतों में जैसे अहिंसा, या अहिंसा का मतलब क्या होता है? हिंसा नहीं करना, सत्य यानी झूठ नहीं बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मचर्य का जीवन जीना। तो स्टार्टिंग के जो 4 व्रत हैं आपके, ये तो दिए थे पार्श्वनाथ ने। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है आपके, पार्श्वनाथ ये आपके 24वें तीर्थंकर रहे हैं, तो सॉरी 23वें। ठीक है, पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ ये आपके 23वें तीर्थंकर है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होता है। तो स्टार्टिंग के 4 तो ये देते हैं। और जो पांचवा देते हैं महावीर स्वामी। ठीक है, इसके अलावा जैन धर्म के अंदर त्रिरत्न का कंसेप्ट है, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। तो ये जैन धर्म के अंदर 3 कंसेप्ट हो जाएंगे आपके, त्रिरत्न हो जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, महावीर स्वामी को जिना के नाम से जाने जाने लगा, तो जिना का अर्थ क्या होता है?
तो जिना का अर्थ होता है आपका विजेता, ठीक है, जो अपने सुख दुख हर प्रकार की इच्छा पर विजय प्राप्त कर ले, उसको कहते हैं हम विजेता। और महावीर स्वामी जिना कहलाए। महावीर स्वामी ने जब अपना घर 30 साल की उम्र में छोड़ दिया था, और 30 साल की उम्र में छोड़ने के बाद 42 साल की उम्र में जब इनको कैवल्य मिला, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इन्होंने अपने शरीर के सारे कपड़े उतार दिए, और कपड़े उतारने के बाद में ये कहलाए जिना, ठीक है। महावीर स्वामी ने जब अपने कपड़े उतार दिए तो महावीर स्वामी कहलाए जिना, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी इनको। और जो इनको फॉलो करते थे वो कहलाए जैन। वो क्या कहलाए? जैन कहलाए। और इसके अलावा इन्होंने जिस धर्म को आगे बढ़ाया वो धर्म क्या कहलाया? वो धर्म कहलाया आपका जैनिज्म, ठीक है। क्या कहलाया आपका वो धर्म? वो धर्म जैनिज्म कहलाया। तो जिना जैन, जैनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया? ये दिया आपका महावीर स्वामी ने। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात है तो इसमें पारसनाथ जो हैं वो 23वें तीर्थंकर रहे हैं। ऋषभ देव पहले तीर्थंकर रहे हैं। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर रहे हैं। और अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं जैन धर्म के अंदर जो 24 के 24 तीर्थंकर रहे हैं उनके नाम और उनसे रिलेटेड उनके सिंबल, यानी उनके प्रतीक चिन्ह देख लें। पहला जो तीर्थंकर रहे हैं उनका नाम है आदिनाथ यानी ऋषभदेव, इनका प्रतीक चिन्ह बैल है। अजीतनाथ दूसरे तीर्थंकर हैं जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ है जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। चौथे तीर्थंकर अभिनंदन जी हैं जिनका तीर्थंकर बंदर है। पांचवें तीर्थंकर सुमितनाथ जी है जिनका सिंबल चकवा है। इसके बाद में छठे पदम प्रभु हैं, कमल इनका चिन्ह है। इसके बाद सातवें हैं आपका सुपार्श्वनाथ, ठीक है, इनका सिंबल साथिया है। और आपके फिर है चंद्र प्रभु जिनका सिंबल चंद्रमा है। फिर शीतलनाथ है, इनका सिंबल कल्प वृक्ष है। फिर श्रेयांसनाथ है जिनका सिंबल क्या है? गेंडा है। इसके अलावा फिर आपके वासुपूज्य जिसका सिंबल भैंसा है। विमलनाथ जिनका सिंबल सूकर है। अनंतनाथ जिनका सिंबल शाही है। और धर्मनाथ जिनका सिंबल ब्रज दंड है। इसके अलावा शांतिनाथ, शांतिनाथ का क्या हो जाएगा? आपका हिरन हो जाएगा। शांतिनाथ का सिंबल क्या हो जाएगा? आपका हिरन हो जाएगा शांतिनाथ का। इसके अलावा कुंदन नाथ का बकरा हो जाएगा। अरहनाथ का मछली हो जाएगा। मल्लीनाथ का कलश हो जाएगा। मुनि सुब्रत जी का कछुआ हो जाएगा। नाभीनाथ का या नेमिनाथ का नीलकमल हो जाएगा। और इसके अलावा आपका पार्श्वनाथ, ठीक है। तो ये यहाँ पर नेमिनाथ नहीं आएगा, क्या आएगा? आपका पार्श्वनाथ आएगा, ठीक है। क्या आएगा? पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ का सिंबल क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। और महावीर स्वामी का सिंबल क्या हो जाएगा? सिंह हो जाएगा। तो ये आपके जैन धर्म के अंदर जो आपके 24 तीर्थंकर है उनके नाम और उनके सिंबल्स जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे भी जाते हैं। देखिए अब हमने पढ़ा उनके सिंबल्स और तीर्थंकर्स, और आगे क्वेश्चन भी आ गया आपका। इनमें से कौन सा जैन तीर्थंकर हो और उनके संबंधित प्रतीकों से सही सुमेलित है? तो आप मुझे क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान महावीर को निर्वाणा प्राप्त हुआ था? कुंडग्राम, कुशीनगर, पावापुरी या मगध? तो देखिए निर्वाण का मतलब निर्वाणा, निर्वाणा यानी जब उनको उनकी डेथ हो गई थी। तो निर्वाणा कहाँ मिला था उनको? तो निर्वाण जो मिला था वो कहाँ मिला था? वो मिला था उनको पावापुरी के अंदर, ठीक है। तो कुंडग्राम में तो जन्म हुआ था और निर्वाण कहाँ मिला उनको? पावापुरी के अंदर मिला। मगध से इनका कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है, और न ही कुशीनगर से। कुंडग्राम में इनका जन्म होता है, बर्थ होता है। और पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। और डेथ का सीन आपका निर्वाणा कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका जैन कीर्ति स्तंभ जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में देखने को मिलता है, किस जैन तीर्थंकर से संबंधित है? तो इसमें जो आपके आदिनाथ हैं, जो आदिनाथ को ही हम ऋषभ देव बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऋषभ देव। तो ऋषभ देव जो है आपके, ये आदिनाथ है और पहले तीर्थंकर भी रहे हैं। और इन्हीं से रिलेटेड है आपका जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है। जैन कीर्ति स्तंभ जो है इन्हीं से रिलेटेड है। और जैन कीर्ति स्तंभ जो है इसकी जो ऊंचाई है वो 22 मीटर की है। कितनी है इसकी ऊंचाई?
22 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर रहे हैं? तो भाई तीसरे जैन तीर्थंकर कौन रहे हैं? ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ या सुमितनाथ? तो इसमें जो आपके ऋषभदेव है ये तो पहले रहे, ठीक है। इसके बाद में अजितनाथ, अजितनाथ आपके दूसरे रहे, और संभवनाथ आपके तीसरे रहे, ठीक है। संभवनाथ कौन से रहे आपके? तीसरे रहे। तो इसमें जैन तीर्थंकर तीसरे की बात करी गई थी, तो तीसरे तीर्थंकर आपके संभवनाथ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म में 3 रत्न या त्रिरत्न दिए गए हैं, उन्हें निर्वाण मार्ग कहा जाता है। तो त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो त्रिरत्न का जो कंसेप्ट है इसके अंदर, उसके अंदर है राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, यानी ऑप्शन डी ये आपका सही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन, ये 3 आते हैं। तो जो आस्था है एक्चुअल में ये दर्शन के बारे में बता रही है, ठीक है, सम्यक दर्शन। तो ये हो जाएगा आपके त्रिरत्न का कंसेप्ट जैन धर्म के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कर्मा, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है आपका? अहिंसा, ठीक है। वैराग्य और लॉयल्टी, ठीक है। तो इसमें जो आपका कर्मा है, कर्मा जैन धर्म का मेन सिद्धांत है। और जैन धर्म के अंदर बताया भी गया है कि जो जैन धर्म किस धारणा को अपनाता है, तो कर्मवाद की धारणा जो है इसको अपना के चलता है, ठीक है। तो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत कर्मा। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म में कुछ आपके सिस्टम में कुछ स्पेशल बातें हैं। जैसे जैन धर्म के अंदर स्यादवाद और संलेखना पद्धति जैन धर्म के अंदर देखने को मिलती है। संलेखना पद्धति से कोई भी जैनी जो जैन धर्म मानता है वो अपने प्राणों को त्याग सकता है, समाधि ले सकता है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया है, ठीक है। तो जैन धर्म जो है ये देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पर उनका स्थान कहाँ रखता है? उनका स्थान जो जिन है, जिना, उनसे नीचे रखता है। नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म में कृषि करना और युद्ध करना दोनों को वर्जित बताया गया है। और जैन धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है। और महावीर ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, ठीक है। कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। इसके बाद आइए जान लेते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं या फिर बौद्ध धर्म है इससे रिलेटेड स्पेशल बातें। आइए जान लेते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म के जो स्टार्टर हैं यानी बौद्ध धर्म की जो स्थापना करी है वो किसने करी थी? वो करी थी गौतम बुद्ध ने, ठीक है। किसने करी थी? गौतम बुद्ध ने करी थी। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब होता है? 563 बीसी में होता है। कहाँ पर होता है? लुम्बरी में होता है, ठीक है। और इनकी डेथ कब होती है? 483 बीसी के अंदर। और कब होती है? कुशीनारा में। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक गौतम बुद्ध कितने साल जीते हैं? गौतम बुद्ध जीते हैं 80 साल। और महावीर स्वामी कितने साल जिए? वो जिए 72 साल। वो जिए 72 साल, ये जिए 80 साल। और गौतम बुद्ध के मदर और फादर का नाम, तो फादर का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम क्या था? माया देवी हुआ करता था, ठीक है। और गौतम बुद्ध की शादी भी हुई थी, तो इनका इनकी वाइफ भी थी और इनका एक बेटा भी था। तो वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल, ठीक है।
और इन्होंने रिटायरमेंट यानी संन्यास कब लिया, तो 29 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया। और जब इन्होंने संन्यास लिया तो इस घटना को क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, इसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। और जो निर्वाणा है, निर्वाणा निर्वाणा इनको किस उम्र में, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, तो 35 साल की उम्र में इनको निर्वाणा मिल गया था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका एनलाइटमेंट। तो एनलाइटमेंट जो है, एनलाइटमेंट कहाँ मिला इनको, निर्वाणा कहाँ मिला इनको, तो एनलाइटमेंट जो है इनको मिला आपका बोध गया में, अंडर दी बोधि ट्री। बोधि वृक्ष के नीचे ये बैठे थे और बोध गया के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहीं फर्स्ट सेरेमन, पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, तो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। और ये कहाँ पर है, ये बनारस के अंदर है। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में दिया। और अंतिम उपदेश एक बार पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो जहाँ गौतम बुद्ध की डेथ हुई, गौतम बुद्ध की डेथ कहाँ पर हुई, कुशीनारा के अंदर। तो यहीं इन्होंने अंतिम उपदेश दिया अपने। और बाकी यूपी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो कहाँ पे दिए। सब तो सबसे ज्यादा उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने वो कहाँ दिए हैं आपके, वो दिए आपके वैशाली के अंदर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो वैशाली है वहां पर इन्होंने सबसे ज्यादा, सॉरी वैशाली ने, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है आपका श्रावस्ती। और श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। ठीक है, यूपी के अंदर, तो याद रखिएगा ये नाम। इसके अलावा गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य भी थे। उन शिष्यों में सारिपुत्र, आनंद, कसापा, उपाली और मोगलन्ना ये थे। और बौद्ध धर्म के अंदर आपको त्रिरत्न का कंसेप्ट देखने को मिलता है, जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन नाम आते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के अंदर त्रिरत्न है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किस भाषा का यूज किया गया, तो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पाली भाषा का इस्तेमाल हुआ है। और वहीं जो प्राकृत भाषा है इसका इस्तेमाल जैन धर्म जो था आपका, यानी अगर जैन धर्म की बात आएगी तो प्राकृत भाषा की बात आएगी। और अगर बौद्ध धर्म की बात आएगी तो किसका नाम आएगा, फिर आएगा आपका, अगर बौद्ध धर्म की बात आ रही है तो किसका नाम आएगा आपका, फिर आएगा पाली भाषा का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है, बौद्ध परिषदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन क्या है, आनंद प्रथम बौद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है आपका। आनंद पहली बौद्ध परिषद का अध्यक्ष नहीं थे। दूसरा, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 ईसा पूर्व हुई, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 383 ईसा पूर्व ही होती है, बीसी में होती है। तृतीय बौद्ध संगति मोगली पुत्र तिस्सा ने कथावस्तु नामक पुस्तक की रचना करी थी। तो मोगली पुत्र तिस्सा ने कथावस्तु पुस्तक नहीं थी, एक्चुअल में आपका अभिधम पिटक करके एक आता है, तो अभिधम पिटक की रचना की गई थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं है। और सेकंड बौद्ध संगति राजा अशोक के शासनकाल में हुई थी, तो सेकंड नहीं, अशोक के शासनकाल में जो आपकी थर्ड बौद्ध संगति हुई है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो वो हुई थी। ठीक है, तो ये भी नहीं, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। चलिए देख लेते हैं, हमारी बौद्ध धर्म के अंदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, तो चारों की चारों बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ पर हुई है। तो ये आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है। जैसे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी फर्स्ट बौद्ध संगति 483 बीसी में होती है, दूसरी 383 बीसी में होती है, तीसरी 250 बीसी में होती है, और चौथी 72 एडी। ठीक है, तो ये 72 नहीं है, 78 हो जाएगा। ठीक है, 78 एडी के अंदर। इसमें स्थान की बात करें तो पहली राजगृह के अंदर होती है, दूसरी वैशाली के अंदर होती है, तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर होती है, और चौथी आपकी कुंडलवन के अंदर होती है। और अगर पहले के अध्यक्ष की बात करें तो पहले के अध्यक्ष महाव कश्यप है, दूसरे के अध्यक्ष सभा कमीर है, तीसरे के अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्सा है, और चौथे के अध्यक्ष कौन है आपके, वासुमित्र और अश्वघोष है। वहीं पहले बौद्ध संगति में राजा कौन थे, अजात शत्रु। अजात शत्रु आपका जो हरियंक डायनेस्टी, हरियंक जो वंश है उससे रिलेटेड है। कालाशोक, कालाशोक जो आपका शिशु नाग जो डायनेस्टी आपकी, ठीक है, शिशुनाग डायनेस्टी उससे रिलेटेड है। इसके अलावा अशोक जो है आपका ये मौर्य थे। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड थे, तीसरी बौद्ध संगति में थे। और चौथे थे कनिष्क। कनिष्क जो है, जो आपकी कुषाण कुषाण साम्राज्य था, तो कुषाण साम्राज्य से रिलेटेड है आपके कनिष्क। तो कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट राइटली मैच, यानी गौतम बुद्ध से की लाइफ से रिलेटेड कुछ सिंबल यहाँ दिए गए हैं, तो उन्हें सिंबल को हमने मैच करना है। जैसे बर्थ, तो बर्थ का सिंबल क्या हो सकता है, तो लोटस हो सकता है, कमल, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण, तो महाप्रस्थान का समय क्या हो सकता है, महाप्रस्थान का समय, तो महाप्रस्थान का समय फुटप्रिंट नहीं होता, महाप्रस्थान का समय क्या होता है, महाप्रस्थान का समय होता है आपका हॉर्स, हॉर्स होता है, और यहाँ क्या है, फुटप्रिंट, ये आपका आंसर नहीं है, और नॉट राइटली मैच्ड, तो यही पूछ रहा था। बाकी एनलाइटमेंट का बोधि ट्री और डेथ का स्तूपा होता है। तो गौतम बुद्ध से रिलेटेड इनके कुछ सिंबल हैं वो देख लेते हैं, जैसे कि आपका जन्म, जन्म का क्या है, लोटस या बुल, ठीक है, कमल या सांड। इसके बाद में ग्रह त्याग का क्या है आपका, घोड़ा है, ठीक है। नॉलेज यानी नॉलेज कहाँ मिली इनको, पीपल के वृक्ष के नीचे यानी बोधि ट्री। और इनकी डेथ का स्तूप, क्या सिंबल क्या हो गया, स्तूप हो जाएगा। इसके अलावा हम आ, बौद्ध धर्म की कुछ स्पेशल बातें जो कि बौद्ध धर्म के अंदर बताई गई हैं, जैसे बौद्ध धर्म वेदों की प्रामाणिकता को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है। इसके अलावा नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म मुक्ति पाने के मध्यम मार्ग को अपनाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है वो मुक्ति पाने के मध्यम मार्ग को अपनाता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था की कठोर निंदा की गई है। बौद्ध धर्म जो है, जो आपका कास्टिज्म है, जाति व्यवस्था है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म का विस्तार श्रीलंका तक किया गया। तो सम्राट अशोक जो था, उसने 261 बीसी में जब कलिंग वॉर लड़ा, तो कलिंग वॉर लड़ने के बाद में बहुत दुखी हो गया था। उसके बाद उसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया, और बौद्ध धर्म में भी जो हीनयान, हीनयान जो ब्रांच है आपकी, बौद्ध धर्म के अंदर दो ब्रांचें मिलेंगे आपको, एक हीनयान, एक महायान। तो हीनयान ब्रांच को इसने अपना लिया था, और ब्रांच को अपनाने के बाद में उसने बौद्ध धर्म का भारत के बाहर यानी श्रीलंका को भी फैलाया, श्रीलंका में फैलाया। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए उसने अपनी डॉटर और अपना सन, यानी सन का नाम क्या था, सन का नाम था महेंद्र, और महेंद्र को भेजा। और डॉटर का नाम था संघमित्रा, ठीक है, डॉटर का नाम क्या था, संघमित्रा। तो बेटा और बेटी इन दोनों को भेजा कि जाओ और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार करो। तो एग्जाम में कई बार आता है कि श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए अशोक ने किसको भेजा, तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है आपका, दुनिया में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है वो किस नंबर पर आती है, तो दुनिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आपकी चौथे नंबर पर आती है। आजीवक संप्रदाय जो है आपका, वो बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है, तो आजीवक संप्रदाय बौद्ध धर्म का अंग है, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, तो बौद्ध धर्म की जितनी भी शिक्षाएं हैं सभी के सभी पाली भाषा में दी गई हैं। इसके अलावा बंगाल के शैव शासक ने बंगाल के शैव शासक हुआ करते थे, जो शशांक नाम था जिनका, क्या नाम था, शशांक, ठीक है। तो शशांक ने क्या काम करा था ना, बोधि वृक्ष को पहली बार कटवा दिया था। बौद्ध धर्म जो है वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म जो है आपका कर्म में, कर्मवाद में, और पुनर्जन्म में क्या करता है, विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई, तो दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई भाई, उदयभद्र, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्मनंद। तो इसमें जो आपका कालाशोक है, इसी के समय पर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है आपकी, कब होती है, 383 बीसी, 383 बीसी में कहाँ पर होती है, 383 बीसी के अंदर है। तो ये होती है आपकी वैशाली के अंदर, ठीक है। कहाँ पर होती है, वैशाली में। यानी कालाशोक के समय मगध की राजधानी क्या थी, तो कालाशोक के समय मगध की राजधानी थी आपकी वैशाली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व यानी बीसी में लगभग 5वीं से 4थी शताब्दी में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन था। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किसमें किया गया है, त्रिपिटक, अष्टांगिक मार्ग, अवेस्ता या त्रिरत्ना। तो इसमें जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक जिसमें आपके तीन पिटक आते हैं, तीन पिटक आते हैं, जिसमें पहला पिटक है आपका सूत पिटक, ठीक है। पहला पिटक क्या है, सूत पिटक। दूसरा पिटक क्या है आपका, विनय, विनय पिटक। और तीसरा पिटक क्या है आपका, अभि अभिधम, ठीक है। तीसरा क्या है आपका, अभिधम पिटक। तो ये तीन पिटक जो है, ये त्रिपिटक इनको बोला जाता है। उनकी रचना जो है 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच में की गई है। आपके सामने कि बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को मानता है या नहीं मानता है।
तो बौद्ध धर्म जो है ईश्वर और आत्मा दोनों में विश्वास नहीं करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में आपके कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर यानी साहित्य हैं, जो कि हम बात कर भी रहे हैं आपकी। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर है आपके, तो इसमें कौन कौन से हैं? तो इसमें तीन है आपके, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, तो ये देख लेते हैं कि हर पिटक के अंदर क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो जैसे विनय पिटक, विनय पिटक में क्या बताया गया है? बौद्ध धर्म से संबंधित नियम बताए गए हैं। सूत पिटक में क्या बताया गया है? सूत पिटक में जो धार्मिक विचार हैं, ये जो वचन है, इनका संग्रह बताया गया है। इसके अलावा अभिधम पिटक, अभिधम पिटक के अंदर जो बौद्ध दर्शन है और इसका जो वर्णन है उसके बारे में बताया गया है। तो अभिधम पिटक की रचना जो है वो जो आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, तीसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है ना, तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति के दौरान ही अभिधम पिटक की रचना होती है। और इस पिटक की रचना करने वाले कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तिस्सा। ठीक है, कौन होते हैं? मोगलीपुत्र तिस्सा जो है इस पिटक की रचना करने वाले होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बौद्ध धर्म की नींव में से एक अष्टांगिक मार्ग या अष्टांगिक मार्ग क्या है? ठीक है, तो अष्टांगिक मार्ग एक्चुअल में क्या है वो तो इसमें देखना है कौन सा नहीं है। इसमें नहीं है पूछ रहा है। तो सही वाणी, सही नियंत्रण, सही प्रयास या सही विचार। तो इसमें जो आपका राइट कंट्रोल है, ये आपका अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड अष्टांगिक मार्ग क्या है, तो ये देख लेते हैं आपके। देखते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्पेशल बातें, जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स भी आ जाती हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपनी चार टीचिंग दी हैं, जैसे द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, दुनिया दुखों से भरी है। डिजायर इज कोज ऑफ सफरिंग, यानी दुख का कारण इच्छा है। ओवरकमिंग डिजायर्स, यानी इच्छाओं पर काबू पा लेने से सोरो विल कम, सोरो विल बी ओवरकम, यानी दुखों पर काबू पा लिया जाएगा। तो दुनिया दुखों से भरी है, दुख का कारण इच्छा है, इच्छाओं पर काबू पा लेने से दुखों पर काबू पा लिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में एट फोल्ड पाथ की हम बात कर रहे थे आपसे। एट फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं? तो एट फोल्ड पाथ में आपका सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका करेक्ट विजन, यानी सही दृष्टि। फिर आता है राइट रिजोल्व, यानी सही संकल्प। फिर आता है राइट स्पीच, यानी सही वाक, यानी सही बोलना। ठीक है, ये हो जाता है। इसके बाद में आता है आपका सही कर्म। ठीक है, यानी राइट एक्शन। फिर राइट बिहेवियर, यानी सही आचरण। राइट एफर्ट, यानी सही विचार। राइट थॉट, यानी सही स्मृति। इसके अलावा समाधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेल्फ कंसंट्रेशन, यानी समाधि हो जाएगा। इसके अलावा आपके पंचशील सिद्धांत भी दिए गए हैं आपके बौद्ध धर्म के अंदर। तो ये पंचशील सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये देख लेते हैं, एग्जाम में कई बार आता है। तो इसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और नशों से मुक्ति। और यही पंचशील सिद्धांत जो है आपके जैन धर्म के अंदर भी मिलते हैं। और जिसमें चार जो है स्टार्टिंग के सेम है, जो पांचवा है जैन धर्म में वो ब्रह्मचर्य हो जाता है। पांचवा क्या हो जाता है जैन धर्म के अंदर? जैन धर्म के अंदर हो जाता है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, और और बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है? नशों से मुक्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध का संबंध किस कुल से था? तो गौतम बुद्ध का संबंध जो है वो शाक्य कुल से था। गौतम बुद्ध जो है इनको शाक्य मुनि भी बोला जाता है। और ये शाक्य जो क्षत्रिय परिवार था, शाक्य क्षत्रिय परिवार, शाक्य वंश, उससे संबंधित है इनका। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध को मैत्रेय क्या बोलते हैं? मैत्रेय भी बोलते हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध को शाक्य शाक्य मुनि, शाक्य मुनि भी इनको बोला जाता है। बाकी सिद्धार्थ भी नाम इनका है, सिद्धार्थ भी इनको बोला जाता है, सिद्धार्थ भी इनको बोला जाता है। और बुद्ध भी इनको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का क्या अर्थ है? जो चैत्य क्या है आपका? चैत्य है आपका प्रार्थना कक्ष, जहां पर पूजा होती है वहां पर चैत्य होता है। ठीक है, तो जैन धर्म के बौद्ध धर्म के अंदर दो आपको कंसेप्ट मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका चैत्य, एक मिलेगा आपको विहार। ठीक है, एक मिलेगा चैत्य, एक क्या मिलेगा आपको? विहार मिलेगा। तो चैत्य क्या होता है? जहां पर वर्शिप होती है, जहां पर पूजा होती है, उसको चैत्य बोलते हैं बौद्ध धर्म के अंदर। और जहां पर भिक्षु जो होते हैं, बौद्ध भिक्षु जो लंबी लंबी यात्राएं करने के बाद में जो विश्राम करते हैं, तो एक आपको धर्मशाला टाइप मिलेगा। तो ये जो धर्मशाला होती है ये कहलाती है आपकी विहार। ठीक है, तो चैत्य और विहार जो है आपका ये बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यानी अशोक के समय में जो मौर्य डायनेस्टी थी वो 5 हिस्सों में डिवाइड थी और इसमें देखना है हमें कि कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था इसके अंदर। तो जो तक्षशिला था ये प्रांतीय राजधानी थी, इस क्योंकि तक्षशिला का गवर्नर रहे हैं अशोक, और उज्जैन का भी अशोक गवर्नर रहा है, तक्षशिला का भी रहा है। और इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली का नाम है और दिल्ली कभी भी मगध साम्राज्य के जो राजधानी है उसका कभी हिस्सा नहीं बनी राजधानी का, इसलिए इंद्रप्रस्थ आपका आंसर नहीं होगा और बाकी के 3 आपके आंसर है, यानी स्वर्णगिरी, उज्जैन और तक्षशिला। ये अशोक के समय में प्रांतीय राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन मौर्य साम्राज्य की प्रांतीय राजधानी थी? तो इसमें स्वर्णगिरी, उज्जैनी, ठीक है, ये 2 जो आपके मौर्य साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी और बाकी तक्षशिला और सारनाथ नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ये नहीं हुआ करती थी। तो आंसर ए और बी ये दोनों हो जाएंगे। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम पिया या देवनाम पियदस्सी है? तो देवनाम पियदस्सी जो है वो आपका जो अशोक द ग्रेट यानी अशोक महान थे, उन्होंने अपना नाम देवनाम पियदस्सी या देवनाम प्रिय रखा था, ठीक है। तो कौन से राजा देवनाम पियदस्सी देवनाम प्रिया से फेमस हैं? तो अशोक महान। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रहण का मुख्य पर्यवेक्षक कौन होता था? तो समाहर्ता, ठीक है। तो राजस्व का पूरा टैक्स कलेक्शन किसके हाथ में होता था? समाहर्ता के हाथ में होता था। तो मेन पोस्ट यही होती थी मौर्य साम्राज्य के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य का सप्तांग सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट जो है ये किसने दी है? तो ये दिया आपका चाणक्य ने, ठीक है, ये किसने दी है? चाणक्य ने। सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग सिद्धांत में राजा होता है, किंग होता है, ठीक है, किंग होता है और किंग के साथ में उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद होती है। और इस सप्तांग सिद्धांत में बताया गया है कि किस तरीके से राजा अपनी मंत्री परिषद के सलाह के आधार पर अपने राज्य को चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया है, तो इसमें देखना है हमें, इसमें मैच करना है कि कौन सा सही है। तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिर हमें आसानी होगी इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक कॉलम आपके सामने आ गया, तो इसमें हमें मैच कर लेना है। तो शिशुनाग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी से कौन रिलेटेड है? तो शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड जो है आपके वो कौन होंगे? वो होंगे आपके कालाशोक, ठीक है, कालाशोक शिशुनाग डायनेस्टी से रिलेटेड है। नंद डायनेस्टी से कौन रिलेटेड है? तो महापद्मानंद नंद से रिलेटेड है। मौर्य से कौन रिलेटेड है? मौर्य से आपके चंद्रगुप्त मौर्य। और हर्यंक से रिलेटेड है आपका बिंबिसार। तो ये आपके मैचिंग कॉलम्स हो जाएगी। आपको पता लगना चाहिए कि किस डायनेस्टी से कौन से राजा रिलेटेड है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पवित्र केंद्र के रूप में सांची की स्थापना का श्रेय जो है वो मौर्य सम्राट अशोक को दिया गया है। तो सांची का स्तूप जो है वो किस सेंचुरी में बनाया गया था? तो इसका आपको अंदाजा लगाना होगा। और अंदाजा क्या लगाएंगे आप? आपको पता होना चाहिए कि सम्राट अशोक का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो सम्राट अशोक का शासनकाल जो है ना 273 बीसी में स्टार्ट होता है, ठीक है, 273 बीसी में स्टार्ट होता है और खत्म कब होता है? जब सम्राट अशोक की डेथ हो जाती है, यानी 232 बीसी में। अब इस बीच का जो समय है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेंचुरी के हिसाब से क्या कहेंगे? थर्ड। इसको हम क्या कहेंगे? थर्ड बीसी कहेंगे, यही कहेंगे। तो इसमें थर्ड बीसी कहाँ है? ये है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए और उस राजा का जो टाइम पीरियड है ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेगास्थनीज ने निम्नलिखित में से किस मौर्य नगर के प्रशासन का विवरण दिया है? तो भाई किसका दिया है? तो देखिए, मेगास्थनीज जो आया था उसको पाटलिपुत्र में रहने को मिला था, तो उसने अपनी एक बुक लिखी है, मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है आपका इंडिका। क्या नाम है बुक का नाम? इंडिका। तो इंडिका बुक लिखी है मेगास्थनीज ने और ये एक ग्रीक राजदूत हुआ करते थे और जो सेल्यूकस निकेटर है, सेल्यूकस निकेटर के दरबार में रहते थे। और जब सेल्यूकस निकेटर और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जब आपस में लड़ाई होती है तो निकेटर को हरा देते हैं। हराने के बाद में सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी हेलेना की शादी जो है किससे कर देते हैं? हेलेना की शादी किससे करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य से करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी जो होते हैं, 500
एलिफेंट यानी 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर जो उनके ससुर बन चुके हैं उनको गिफ्ट करते हैं। एग्जाम में कई बार आता है कि 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको गिफ्ट करे, तो आप बताएंगे सेल्यूकस निकेटर। ठीक है। और उसके बाद में हेलेना की शादी के समय पर मेगास्थनीज को हेलेना के साथ पाटलिपुत्र भेज दिया गया था और पूरी उम्र पाटलिपुत्र में रहते हुए अपनी इंडिका बुक में पाटलिपुत्र का राज्य प्रशासन किस तरीके से चल रहा है और प्रशासनिक व्यवस्था शासन व्यवस्था कैसी है, ये सारा कुछ आपके इंडिका बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका दीदारगंज यक्षी या जिसे मौर्य राजवंश की सबसे बेहतरीन मूर्तियों से में एक माना जाता है कि इस नदी के किनारे खोजी गई है। तो ये यक्षी जो है ये यक्षिनी की मूर्ति है। ठीक है, ये क्या है आपकी यक्षिनी यानी यक्षिनी की मूर्ति। तो यक्षिनी की मूर्ति किस नदी के किनारे खोजी गई है, तो यमुना और कोसी ये पटना वाले रीजन में नहीं आती हैं, गंगा और सोन ये दोनों आती हैं। उसमें जो सोन नदी है, सोन नदी के किनारे ही आपकी यक्षिनी की मूर्ति को खोजा गया है। ठीक है। और यक्षिनी की मूर्ति जो है ये मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य राजवंश से संबंधित है। तो ये थे आपके 50 एमसीक्यूज के साथ में आपकी हिस्ट्री। इसके बाद में अगली वीडियो आएगी, उसमें आपका कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगा। जो हिस्ट्री बच गया है जैसे साउथ इंडिया की आपके बहुत से टॉपिक बच गए हैं तो क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।